नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग इग्नू से एम एजुकेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इसमें सिनॉप्सिस जो आपकी इग्नू में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपका प्रोजेक्ट होता है। दोस्तों, इग्नू में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो उसको सबमिट करने से पहले आप लोगों को एक सिनॉप्सिस तैयार करनी होती है। फिर उसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क के लिए अप्रूवल मिलता है सिनॉप्सिस के बाद ही। तो सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरी होता है कि सिनॉप्सिस अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करें। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सिनॉप्सिस को कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जो दोस्तों हमारी सिनॉप्सिस होती है उसमें कंपोनेंट होते हैं, जैसे हम लोगों ने बीएड की हुई है या जब हम लोग बीएड करते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उसमें ज़रूरी होता है कि सारे कंपोनेंट्स 1 2 3 जो भी कंपोनेंट्स हैं सारे हम लोगों को यूज़ करने होते हैं। अगर एक भी कंपोनेंट हमसे छूटता है तो हमारा जो लेसन प्लान है वो नहीं बन पाता है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर होता है हमारे एम एजुकेशन की जो सिनॉप्सिस होती है, उसमें भी हम लोगों को कंपोनेंट्स फॉलो करने होते हैं। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या होता है इसमें, वो सारा हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मैं पूरी तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं सारी इसमें इंक्लूड कर पाऊँ। अगर मुझसे कोई भूल बस रह जाती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कौन सी जानकारी लेनी है और क्या आप लोग एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट में आप लोग अपने क्वेरी लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की या तो फिर उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी जो सिनॉप्सिस है मैंने तैयार की हुई थी, उसका एक सैम्पल है, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। इसमें कैसे कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। देखिए, पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, उसके बाद जो आपका रैशनल ऑफ द स्टडी होता है वो, उसके बाद यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट्स आप लोगों को यूज़ करने होते हैं। इसमें एक कंपोनेंट मैंने अभी ऐड नहीं किया हुआ है क्योंकि अब मैं अभी इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। वो है दोस्तों आपका जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही अपना जो सिनॉप्सिस होती है वो तैयार करनी होती है। तो आप लोगों का यहाँ पर पहले जो यहाँ पर आपका जो टाइटल है वो आप लोगों ने कोई सिलेक्ट करना है कि किस फील्ड में आप लोगों ने स्टडी करनी है। तो चलिए अब डायरेक्ट आ जाते हैं कंपोनेंट के ऊपर। तो दोस्तों ये रहे हमारे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फॉर रिसर्च पर्पज। इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दोस्तों हमारे पास वो है स्टेटमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद है दोस्तों इंट्रोडक्शन एंड द कॉन्टेक्स्ट। जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो और जो जस्टिफिकेशन उसमें बताया जाता है कि क्या है हमारा टॉपिक, क्यों हम लोग इसको कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा बताया जाता है हमारे जो हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होती है उसमें। उसके बाद आप लोगों ने स्टेटमेंट और जो डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि क्या प्रॉब्लम है, आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम मतलब किसके लिए आप लोग ये बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप उसको क्या मतलब दिखाना चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम जिसको आप लोग रिसर्च के माध्यम से दिखाना चाहते हैं वो आप लोग इसमें लिखते हैं। उसके बाद 4th नंबर पर है दोस्तों अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। लिटरेचर जो आप लोग जिस फील्ड की में आप लोग रिसर्च करने वाले हैं, आप लोगों को सबसे पहले वहाँ पर पहले क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, मतलब जो आपका जो तो दोस्तों कीवर्ड होता है ना, जो जिस कीवर्ड के ऊपर आप लोग रिसर्च करने वाले हैं, जो आप लोग टाइटल ले रहे हैं उसके ऊपर जो आप रिसर्च करेंगे उस रिसर्च के रिगार्डिंग मतलब उससे रिलेटेड कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं और उनके क्या क्या कंक्लूजन निकले, उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च करी है, वो आप लोगों को पहले एक बार रिव्यू करना होता है। वो पुराने जो भी रिसर्चेज हो चुकी होती हैं वो आपका 4th नंबर पे आता है। इसमें आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होता है कि मैंने ये रिसर्च मैंने रिव्यू की और इसमें ऐसा हुआ था, ये स्टेप्स फॉलो किए गए थे, ये प्रॉब्लम थी और ये कंक्लूजन निकला था। ठीक है, ये आपका इस कंपोनेंट में आता है। इसके बाद 5th नंबर पे कंपोनेंट आता है रिसर्च क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप लोग यूज़ करेंगे अपने रिसर्च में, यानी कि जो आप लोग बाद में जो जैसे क्वेश्चनियर बनाए होते हैं ना दोस्तों, कि आप लोग जब फील्ड में जाएंगे तो जो भी आपके रिसर्च जिनके ऊपर आप करेंगे, जो आप जिनसे आप सैंपल लेंगे, तो जिस जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर आप लोग रिसर्च करें तो स्टूडेंट से आप जो सवाल पूछेंगे वो क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे।
उसके बाद आप लोग 6th नंबर पे ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, जो आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं आपके, आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं, क्या आपको खामियां लग रही हैं मतलब मौजूदा जो भी सिस्टम है उसमें, और मतलब इसमें आप लोग लिखेंगे कि आपका क्या उद्देश्य है रिसर्च करने का। उसके बाद है दोस्तों हाइपोथेसिस, आप लोग इसमें भी ऐसा ही लिखेंगे कि मतलब क्या क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्यों करेंगे, मतलब क्या नीड है इसकी। बाकी उसके बाद दोस्तों जो 8th नंबर पर है आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी कि इसमें दोस्तों जो आप लोग जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लोग यहाँ पर होता है जैसे वर्ड मीनिंग होता है दोस्तों, वैसे ऐसा ही है यहाँ पर। जैसे आप लोग कर रहे हैं रिसर्च स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है, स्टूडेंट्स के ऊपर, तो आप लोग स्टूडेंट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कौन है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, अगर स्टूडेंट है, जैसे आप लोग कर रहे हैं रिसर्च बीएड स्टूडेंट के ऊपर, जैसे बीएड जो ट्रेनिंग है उनके ऊपर, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, या जो स्टूडेंट टीचर या कुछ भी लिखा है आप लोगों ने, तो उसके ऊपर आप लिखेंगे कि अ पर्सन हु इज स्टडिंग इन द हायर एजुकेशन एंड इन कोर्स ऑफ बीएड, कुछ मतलब इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। अगर आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों ने जैसे स्टूडेंट नहीं, अगर कुछ और लिखेंगे हम लोग, टीचर लिखते हैं अगर हम लोग, ठीक है, टीचर्स के ऊपर लिख रहे हैं अगर आप लोग, तो अगर टीचर लिखा हुआ है तो टीचर आप लोग फिर बताएंगे किस फील्ड का टीचर है और कौन है टीचर, वो ऐसे 2-4 शब्द आप लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, अगर आपको इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा मतलब थोड़ा डीपली अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं वो भी कर लूँगा, मैंने सोचा आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो मैं दोबारा से आप लोग सिर्फ बता देना कि कौन सी फील्ड मतलब कौन सा आपको स्टेप समझ नहीं आया तो आप मैं फिर से बता दूँगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी 5-7 मिनट की होती तो उसमें आप लोगों को जल्दी समझ आ जाता। इसके बाद दोस्तों 9th नंबर पे मेथडोलॉजी, यानी कि क्या क्या आप लोग मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बताएंगे मेथड, क्या मेथड आप लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सैंपल, सैंपल मतलब किस प्रकार से आप लोग कलेक्ट करेंगे और क्या सैंपल है आपका, मतलब क्या आप लोगों ने सैंपल लिए हैं, वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर बताएंगे। और उसके बाद इसका जो पार्ट सी है वो टूल एंड टेक्निक्स ऑफ द डाटा कलेक्शन, आप लोगों ने डाटा कलेक्ट किया उसके टूल्स क्या थे, उसकी टेक्निक्स क्या थी, उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस, में जो डाटा आप लोगों ने कलेक्ट किया, ठीक है, जो भी जिनके ऊपर आप लोगों ने रिसर्च करी, जो भी आप लोगों ने जिनको आप लोगों ने क्वेश्चनर दिए, उनके आंसर वगैरह जो रिस्पॉन्सेज वो कलेक्ट किए, ठीक है, डाटा कलेक्ट किया उनसे, तो फिर उसको आप लोगों ने एनालाइज किया, वो किस प्रकार से किया, मेथड कौन सा मेथड आप लोगों ने यूज़ किया, वो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर है लास्ट, इसका जो कंपोनेंट है वो है रेफरेंसेस, आप लोगों ने किस चीज़ से रेफरेंस लिया, मतलब कौन सी स्टडी करी आपने, कौन से बुक से या कौन सी जो आप लोगों ने रिसर्च थी प्रीवियस, ठीक है, या कोई किस चीज़ से आप लोगों ने रेफरेंस लेके ये चीज़, जैसे आप लोगों ने मेथड वगैरह के लिए भी रेफरेंस लिया हो इस चीज़ का, या किसी अदर चीज़ के लिए जिससे आप लोग इंस्पायर हो या उस चीज़ से आप लोगों ने आइडिया लिया, वो सारे रेफरेंसेस आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है, 2-3-4 जो भी आप लोगों ने रेफरेंसेस लिए। बाकी दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा पूरी तरह से। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है इसमें तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कर देना, जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए हो मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को सैंपल चाहिए हो और अगर आप लोगों को चाहिए कि ये जो 10 के 10 कंपोनेंट्स हैं विद द एग्जांपल, और एक मतलब सैंपल अगर आप लोगों को चाहिए सिनॉप्सिस का, तो मैं वो भी आप लोगों को लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों मैंने देखा कि यहाँ पर मिल नहीं रहा है वैसे, मतलब जो भी स्टडी मटेरियल है जो एम एजुकेशन के लिए बेस्ट चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। थैंक यू।